Hello and welcome back, dear listeners, to another creepy episode of NMN Dark Corridors. हम सब ने बचपन में माँ से प्यार की कहानियां सुनी होगी। जैसे मुझे एक किस्सा याद है जिसमें एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए एक पूरी गाड़ी अपने दम पर उठा ली थी। एक माँ का प्यार कुछ भी कर सकता है। उसकी सलामती के लिए माँ बाप सारी हदें तोड़ देते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जहां एक माँ अपने मरे हुए बेटे से बात कर सकती थी। हमें ये लेटर लखनऊ से आर्यन ने भेजा है, अपनी दादी की कहानी सुनाते हुए, जिसमें अटूट प्यार और दूसरी दुनिया की कुछ ऐसी बातें हैं जिसे समझने के लिए आपको यह कहानी सुनना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है हमारी ये स्टोरीज। हेलो, मेरा नाम आर्यन है। मुझे ना बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों का बहुत शौक था। इसका यह कारण यह भी हो सकता है कि मेरा परिवार दूसरे परिवारों जैसा नहीं था। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर यही सच है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एनएमएन डार्क कॉरिडोर सुनना शुरू किया। मुझे आपकी कहानियां और पॉडकास्ट बहुत पसंद है। मैंने काफी दिन तक यह सोचा कि क्या मुझे हमारे घर की इस राज के बारे में आपको बताना चाहिए या नहीं। फिर सोचा, क्यों नहीं। अब ना तो मेरी दादी जिंदा है जिनकी यह कहानी है। कई सालों से हमारे यहां कुछ अजीब हुआ है। यह बात शुरू होती है 1970 में, जब मेरे अशोक चाचू घर से भाग गए थे। अशोक चाचू सबके लाडले थे, पर सबसे ज्यादा प्यारे वो मेरी दादी को थे। इतने प्यारे कि वो मुझसे यानी अपने पोते से भी ज्यादा प्यार अशोक चाचू से करती थी। तब मैं काफी छोटा था, तो मुझे चाचू के बारे में ज्यादा याद नहीं, बस जो सुना है वही याद है। जैसे कि चाचू को दुनिया के राज जानने का बहुत शौक था। पूरे दिन किताबों में लगे रहते थे। कहते थे कि हमारी दुनिया में बहुत चीजें हैं जो किसी को नहीं पता और शायद जान भी नहीं सकते। चाचू थोड़े अजीब भी थे। मुझे मेरे पापा ने एक बार बताया कि एक दिन रात के 2:30 बजे अशोक चाचू घर में चिल्लाने लगे थे। ऐसे कहने लगे कि यह दुनिया खत्म हो जाएगी अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। अब सोचता हूं तो लगता है कि शायद वो सच कह रहे थे। आजकल जो भी हो रहा है, चाहे वो खुलेआम कत्ल हो या किसी के साथ गलत या लड़कियों के साथ गलत, ये सब अगर कलयुग की शुरुआत नहीं है तो और क्या। पर जब चाचू ये सब बातें करते थे कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इंसान शैतान बन जाएगा, तब हमारे पूरे परिवार को लग रहा था कि अशोक चाचू पागल हो गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, चाचू घर से भाग गए। जब वो घर छोड़कर चले गए तब सब लोग काफी चिंता में थे। समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या जाए, कहां ढूंढे। और क्योंकि ये बात इतनी पुरानी है तो रिसोर्सेज भी बहुत कम है, तो किसी घर से भागे हुए इंसान को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। काफी महीनों तक पुलिस, पापा और घर वालों ने हर जगह अशोक चाचू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिले। मेरी दादी के लिए यह वक्त बहुत मुश्किल था। उन्होंने तो लगभग खाना पीना सब छोड़ दिया। तब हम सब अपने प्रयागराज के घर में थे। वैसे उसे घर कहना सही नहीं होगा, काफी बड़ा बंगलो था वो। मेरे दादा दादी ने बड़े प्यार से उसे बनाया था। उन्होंने एक जमीन खरीदी थी। पापा बताते हैं कि वो जमीन उन्हें काफी सस्ती मिल गई थी, क्योंकि काफी सालों से वहां कोई नहीं रहता था। कहते हैं कि वो घर जिनका था
उन्होंने अपने ही हाथों से पहले उसे तोड़ा और फिर अपनी जान ले ली। खैर, मेरे दादा दादी को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वो जमीन ले ली और सालों तक धीरे धीरे करके एक घर बनाया। हमारे उस घर में दादा दादी, पापा, राजीव चाचू और अशोक चाचू रहते थे। राजीव चाचू तो इस घटना से काफी पहले ही अब्रॉड शिफ्ट हो गए थे पढ़ाई करने के लिए, पर फिर वो वही सेटल हो गए। मेरे पापा ने दादाजी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया और अशोक चाचू वो तो अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। पहले तो हम सब वही रहते थे, पर दादी के गुजर जाने के बाद सबने डर के मारे वो घर छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे डर कैसा? दरअसल जब अशोक चाचू घर से भागे उसके कुछ हफ्तों बाद मेरी दादी को उनके कमरे में रखे टेलीफोन पे कॉल्स आने लगे। मेरी दादी कहती थी कि ये कॉल्स अशोक चाचू करते थे। हैरानी की बात यह है कि अगर दादी के अलावा कोई भी वो कॉल उठाता तो सामने से कोई आवाज नहीं आती, बस किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती। पर जब दादी कॉल उठाती थी, उनके मुताबिक अशोक चाचू उनसे बात करते थे। जब दादी को सबसे पहला कॉल आया था, उन्होंने बताया कि अशोक चाचू ने खुद कहा था कि वो वाराणसी में रहते हैं। उन्हें घाटों के पास वो शांति मिली जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। पहले कॉल के कुछ दिन बाद कोई और कॉल नहीं आया। फिर एग्जैक्टली 5 दिन बाद एक बार फिर टेलीफोन की घंटी बजी। उस दिन टेलीफोन पे बात करते करते मेरी दादी जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर मेरे पापा ने उनसे टेलीफोन छीन लिया और बोलने लगे, हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? अशोक, तुम हो क्या? पर सामने से किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी दादी घंटों तक रोती रही और जब आखिर में वो शांत हुई तो उन्होंने कहा, अशोक ने टेलीफोन पे बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, पर वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। उससे मुझे कुछ बताना है, और अगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे पापा ये बात सुनकर टूट गए। सिर्फ इसीलिए नहीं कि उन्होंने अपने छोटे भाई को खो दिया, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ अपनी मां को भी खो दिया। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि दादी को एक मरे हुए आदमी का कॉल आ रहा है? मेरे पापा को यकीन हो गया था कि दादी ने गम में अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ लिया है। फिर भी दादी की खुशी के लिए पापा ने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से दादी को हर रोज शाम को उसी टेलीफोन पर कॉल्स आने लगे। दादी वो कॉल्स उठाती और घंटों तक बात करती रहती। कई बार दादाजी या पापा ने भी वो कॉल्स उठाए, पर उन्हें कभी किसी की आवाज नहीं आई। 1 साल तक यह सब चलता रहा। धीरे धीरे दादी फोन पे खुद से बातें करने लगी, लेकिन 1 साल बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी, या कहे कुछ ऐसा होने लगा जिसका कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक दिन दादी जिद पर आ गई कि हम सब अपनी फैमिली ट्रिप कैंसिल कर दे। एक्चुअली हम सब ट्रेन से दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन दादी जिद करने लगी कि कोई भी इस ट्रिप पर ना जाए, क्योंकि उन्हें अशोक चाचू ने कहा है कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। दादी की जिद के आगे हार कर पापा ने वो ट्रिप कैंसिल कर दी, और अच्छा ही हुआ कि कैंसिल कर दी। जिस ट्रेन से हम जाने वाले थे उसका सच में एक्सीडेंट हो गया। वो ट्रेन पटरी से उतर गई और काफी लोगों की उस हादसे में जान भी चली गई। पापा और दादाजी को यह बात अजीब जरूर लगी, पर उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। लेकिन कोइंसिडेंस बार बार नहीं होते। उस दिन के बाद से दादी जो भी घटना बताती वो सब सच हो जाती।
जैसे एक दिन उन्होंने बताया कि हमारे घर से थोड़ी दूर रहने वाले लोगों के घर में आग लग जाएगी, और वैसा ही हुआ। हमारे नेबर के घर में आग लग गई। और भी ऐसे कई घटनाएं थी जिनके होने से काफी पहले दादी को उनके बारे में पता चल जाता था। इसे शक्ति कहो या पागलपन, जो भी हो, सब लोग दादी से डरने भी लगे थे और उनकी एक अजीब तरीके से इज्जत भी करने लगे थे, क्योंकि उस वक्त दादी ने कई लोगों को बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाया था। मेरे दादाजी और पापा को भी धीरे धीरे यकीन होने लगा कि शायद दादी सच में अशोक चाचू से बात कर सकती है और अशोक चाचू ही उन्हें यह सब बताते हैं। तो एक दिन मेरे दादाजी ने हिम्मत करके दादी से पूछा, अशोक कैसे मरा था? दादी ने बताया, अशोक को दुनिया में चल रही कुछ ऐसी बातें पता चल गई जो उसे नहीं पता चलनी चाहिए थी। उसे वो आत्माएं अपने साथ ले गई जो घाटों के आसपास रहती है, और अब अशोक भी उनका ही हिस्सा बन चुका है। अगर कहानी सिर्फ यही तक होती तो भी शायद इतना गलत नहीं होता, पर बात यह है कि जिस दिन दादी ने दादाजी को यह बात बताई, उसी रात जब दादी को अशोक चाचू का एक और कॉल आया, वो उनका आखिरी कॉल बन गया। इसीलिए नहीं कि कॉल्स आना बंद हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसी रात मेरी दादी घर से गायब हो गई। उस दिन रात 1 बजे दादी को अशोक चाचू का कॉल आया। वो कॉल सुनकर दादी एक अलग ही सदमे में चली गई। दादाजी बताते हैं कि कॉल सुनते वक्त दादी ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई, बस एक तरफ ताकती रही, जैसे किसी के वश में आ गई हो। और उसी रात दादी घर से गायब हो गई। सालों तक किसी को पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ था, पर ठीक 1.5 साल बाद दादी की लाश वाराणसी के घाट पे मिली। जिस दिन दादी घर से गायब हुई थी, उन्होंने अपने पीछे एक खत छोड़ा था। उस खत में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर टेलीफोन बजे तो उठाना मत। उसी दिन दादाजी और पापा ने फैसला किया कि वो घर छोड़ देंगे और कुछ ही दिनों में हम सब लखनऊ आ गए। आज भी हम अपने पुश्तैनी घर में कुछ दिन रहने जाते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि अब उस घर के आधे से ज्यादा कमरों में ताले लगे हैं, और दादी के कमरे में पापा ने पूजा करवा के एक ऐसा ताला लगवा दिया जिसे देखकर भूल भुलैया मूवी याद आ जाती है। उस कमरे से आज भी कभी कभी टेलीफोन बजने की आवाज आती है, पर यह कैसे मुमकिन है यह किसी को नहीं पता, क्योंकि वो टेलीफोन तो सालों पहले डिस्कनेक्ट करवा दिया गया था। कोई भी दादी के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करता, कोई भी अशोक चाचू का कॉल उठाने की हिम्मत नहीं करता। यह हमारे परिवार का एक ऐसा राज है जो आज तक भी हम नहीं समझ पाए। मैं यह कहानी आपको इसलिए नहीं भेज रहा हूं क्योंकि यह सिर्फ डरावनी है, बल्कि इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि मेरी दादी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। मुझे यकीन है दादी ने अपने बेटे का आखिरी कॉल सुनने के बाद खुद उसके पास चले जाने का फैसला किया होगा। मेरी दादी ने अपने बेटे के मरने के बाद भी उसे जिंदा रखा, और मैं चाहता हूं कि दुनिया के दिलों में एक मां के अटूट प्रेम की ये अजीबोगरीब कहानी हमेशा जिंदा रहे। इसलिए अपने परिवार का ये राज अब मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं। कैसा लगा यह हादसा? ये किस्सा सुनकर मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके दिलों में कई तरह के जज्बात उठ रहे होंगे। एक तरफ एक माँ का बेहद प्यार
जो अपने बेटे को सिर्फ यादों में ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में जिंदा रखता है, और दूसरी तरफ एक बेटा जो मरने के बाद भी अपने परिवार का और उनके आसपास के लोगों का ख्याल रखता है, उन्हें मुसीबतों से बचाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी कहानी में कुछ ऐसे सवाल हैं जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना देते हैं। अशोक के साथ क्या हुआ था? दादी जी को कैसे पता चलता था आने वाली घटनाओं का? अशोक ने आखिर ऐसा क्या जान लिया था जो उन्हें नहीं पता चलना चाहिए था? और सबसे हैरानी की बात, आज भी उस टेलीफोन का बजना ये कैसे मुमकिन है? खैर, इन सवालों का जवाब शायद आर्यन की दादी के साथ ही चले गए, लेकिन हम अब भी यही हैं आपके ऐसे ही किस्सों को सुनने के लिए और दुनिया के साथ शेयर करने के लिए। तो बने रहिए एनिमल डार्क कॉरिडोर्स के साथ। कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू सेंड अस योर स्टोरीज टू, देन ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। थैंक्स अ लॉट।